From using extreme words like killing, dark truth, evil, lust in thumbnails and titles for a few clicks to copying someone else's content, and from putting harsh allegations without proofs to using negativity for growth. This is exactly how Aditya Saini built his YouTube empire of hate. आदित्य सैनी, जिसको अडानी के स्कैम से लेके पार्ले जी के डार्क ट्रूथ तक सबके बारे में बहुत अच्छे से पता है, जिसने अपने YouTube करियर की शुरुआत तो बिजनेस के स्टडीज बनाने से करी थी, पर बाद में वो दुनिया के डार्क साइट्स, डार्क सीक्रेट्स, डार्क ट्रूथ्स के बारे में वीडियोस बनाने लगता है। ये डेली व्लॉगर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, टीचर्स, कंपनीज सब मिलके हमको कैसे पागल बना रहे हैं, कैसे हमको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस पे भी वीडियोस बनाने लगता है। मतलब जैसे दुनिया में हमें हर कोई लूट लेना चाहता है, सब लोग हमारी जान के दुश्मन बने बैठे हैं और आदि भाई किसी मसीहा की तरह इनसे हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर आपको लगता है कि वो इस तरह के वीडियोस बना के लोगों को अवेयर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। सच तो ये है कि उनके वीडियोस में ऐसा कोई डार्क ट्रूथ या डार्क सीक्रेट होता ही नहीं जिसके बारे में हम नहीं जानते, बल्कि ही इज यूजिंग दिस एक्सट्रीम नेगेटिविटी टू गेट अ फ्यू क्लिक्स ऑन हिज वीडियोस। देखो, जब आदि भाई सिंपल केस स्टडी वीडियोस बनाते थे, नॉन एजी एंड बेसिक थंबनेल्स लगाते थे, तो ही डिडंट यूज टू गेट अ लॉट ऑफ व्यूज, बट आफ्टर अ फ्यू एक्सपेरिमेंट्स ही फिगर्ड आउट कि नेगेटिविटी बहुत आसानी से बिक जाती है, एंड दैट्स व्हेन ही स्टार्टेड यूजिंग एक्सट्रीम वर्ड्स लाइक लस्ट, किल्ड, डार्क ट्रूथ, इविल, डिस्ट्रॉयड, डार्क वर्ल्ड एंड सो ऑन। इनफैक्ट ये नायका वाली वीडियो से पहले तक वैसे कोई भी एक्सट्रीमली नेगेटिव वर्ड्स अपने थंबनेल्स या टाइटल्स में भी यूज नहीं करते थे, बट आफ्टर दैट यू कैन सी मोस्ट ऑफ हिज थंबनेल्स एंड टाइटल्स यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स मोर ऑफन देन नॉट, एंड द बेस्ट पार्ट इज ही गॉट बेनिफिटेड फ्रॉम द स्ट्रेटजी, दैट्स व्हाई ही कंटिन्यूड यूजिंग इट। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम्स आदि भाई यूजेस दिस वर्ड्स इन थंबनेल्स एंड टाइटल्स टू गेट क्लिक्स ऑन द वीडियो। बाकी वीडियो में ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं होता। जैसे इस वीडियो के थंबनेल में इन्होंने लिखा है डार्क ट्रूथ ऑफ पार्ले जी, बट व्हेन यू विल क्लिक ऑन द वीडियो देयर इज नो सच थिंग एज डार्क ट्रूथ, बल्कि वीडियो में उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि हाउ पार्ले जी इज सर्वाइविंग इन द market after so long without increasing the price of their product, and most of his videos are like that, means there is no negativity in the video, but some of his videos are actually problematic. जैसे इस वीडियो में he is putting serious allegations like human trafficking, extreme human right abuses, labor SUIDES due to inhumane treatment, but he didn't back it up with any kind of proof or cited any source. Now I don't mean to say कि allegations गलत हैं, what I'm trying to say is कि if you're putting these kind of serious allegations then you should cite a source or give some proof in order to validate your point. वैसे आदि भाई ने रिसेंट वीडियोस में सोर्सेस कोट करना शुरू कर दिया है, एंड दैट इज अ गुड थिंग, बट अभी भी ये डार्क ट्रूथ, इविल, एक्सपोज, इस तरह के एक्सट्रीमली नेगेटिव वर्ड्स इनके थंबनेल्स और टाइटल्स में बहुत कॉमनली मिल जाएंगे, एंड समटाइम्स दे क्रॉस द लाइन एज वेल। जैसे इस वीडियो का टाइटल पहले था हाउ डेली व्लॉगर्स आर किलिंग यू, एंड द थंबनेल वाज दे आर इविल। अब वीडियो में आदि भाई ने बताया है कि डेली व्लॉग्स स्क्रिप्टेड होते हैं इन विच दे शो यू द परफेक्ट लाइफ, बट रियलिटी में उनकी लाइफ बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती, एंड आई कंप्लीटली अग्री विथ हिम। पर उस हिसाब से देखा जाए तो पूरा सोशल मीडिया, ये बॉलीवुड और हॉलीवुड स्टार्स, ऑल ऑफ देम आर ट्राइंग टू किल अस वन वे और द अदर, बिकॉज इनका तो प्रोडक्ट ही परफेक्शन है। तो क्या हम सब पे वीडियोस बनाने लग जाएं दैट ही इज ट्राइंग टू किल यू और शी इज ट्राइंग टू किल यू? नो, वी कैन नॉट डू दैट। और इसीलिए इतने हार्श वर्ड्स यूज करने को, स्पेशली अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ पर्सन, इसको आप किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते, एंड दैट्स व्हाई ही चेंज्ड बोथ द थंबनेल एंड द टाइटल ऑफ द वीडियो when he was called out by a YouTuber वेदांत रस्टी। अब मैंने इस वीडियो का टाइटल, थंबनेल, इंट्रो सब कुछ जानबूझ के नेगेटिव रखा है just to prove the point that it's not cool to use such extreme words for the sake of a few clicks or views, because इससे चैनल की एक एक्सट्रीमली नेगेटिव वाइब सेट होती है, और कोई भी चीज जो एक्सट्रीम हो वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलती, and that's what happens with these kind of channels. उनका कंटेंट लोगों को बहुत जल्दी क्रिंज लगने लग जाता है, and audience gets fed up with these kind of content so quickly, and I guess आदि भाई के चैनल के साथ भी यही होने लगा था, and that's why he shifted his content from business case studies to social issues, trending topics and geopolitics. अब यार एक चीज तो माननी पड़ेगी that आदि भाई is smart। मतलब स्टार्टिंग में he used to create very simple business case study videos, but धीरे धीरे he started making face cams, वो अपनी वीडियो की एडिटिंग काफी अच्छे से करने लगे, वीडियो में स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में वीडियोस बनाने लगे, और जैसे ही उनके पुराने कंटेंट में व्यूज कम हुए then he switched to geopolitics and trending topics। इसके अलावा पहले जहां उनके थंबनेल्स बहुत ही सिंपल एंड बेसिक होते थे और उन पे क्लिक्स ना आने की वजह से he started experimenting that as well and figured out very soon कि एक्सट्रीम वर्ड्स यूज करो तो क्लिक्स ज्यादा आते हैं, so he started doing that and was very successful at it. Now an extremely clickable thumbnail, storytelling like presentation and quality editing are the recipes for virality on YouTube, and Adi Bhai is successfully using this recipe for quite a while. Now इस वीडियो में मैंने अब तक आदि भाई के बारे में ज्यादातर नेगेटिव बातें करी हैं कि कैसे वो एक्सट्रीम वर्ड्स का यूज करते हैं अपने चैनल पे व्यूज लाने के लिए, और इस चक्कर में समटाइम्स वो जो एक फाइन बाउंड्री होती है एथिकल और अनएथिकल होने की, वो क्रॉस हो जाती है, एंड इट्स वेरी ऑब्वियस कि अब तक उनकी एक नेगेटिव इमेज आपके माइंड में बन चुकी होगी। तो लेट मी टेल यू समथिंग। अभी रिसेंटली उन्होंने चाइल्ड लेबर पे ये वीडियो बनाई है, एंड ही डिडंट use any of the extreme negative words in his thumbnail, title or video, and look how many views he got on that video. It's way less than average, and there is nothing bad in the video. The video is actually very good and very informative.
जब भी आपके मन में कोई छोटी सी उम्र में कमाई करने वाले बच्चे की इमेज आती है तो आपको टी स्टॉल पे काम करने वाला कोई वेटर टाइप सा बच्चा, या फिर फैक्ट्री में मजदूरी करने वाले बच्चे, या फिर यहाँ तक कि कहीं पर सफाई करने वाले बच्चों की इमेज दिमाग में आती है। और इन सब का कारण है हमारी बॉलीवुड मूवीज। क्योंकि सच तो ये है कि मीडिया आपको कभी भी असली चाइल्ड लेबर के बारे में बताती ही नहीं है। हम में से ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है कि एक्चुअली में चाइल्ड लेबर होता क्या है। बट उस पे इतने कम व्यूज इसीलिए आए बिकॉज वी एज ऑडियंस लाइक टू वॉच एक्सट्रीमली नेगेटिव कंटेंट, एटलीस्ट ऑन हिज चैनल। सो नाउ टेल मी, इज ही रिस्पॉन्सिबल कि वो सिर्फ थंबनेल्स में या टाइटल्स में एक्सट्रीम वर्ड्स यूज करते हैं? और एज ऑडियंस वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल बिकॉज वी चूज टू और लाइक टू वॉच मोर नेगेटिव एंड एक्सट्रीम कॉन्टेंट? Well, you know the answer, but have you ever thought कि why do we like negativity so much? Well, it is because of two reasons. पहला है from an evolutionary perspective, our mind is designed in such a way that it tries its best to make us survive in any situation. और इसीलिए हमारा mind negativity की तरफ ज्यादा attract होता है because there can be a threat for our survival. And the second reason why do we like negativity so much is because हम सबके अंदर एक sadist tendency होती है जो हमारे life के सारे traumas and bad experiences को reflect करती है। और हमारे उस sadist part को दुनिया में बुराई देखना, लोगों की miseries, especially जो लोग हमसे अच्छे positions में हैं, हमसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, उनके बारे में खराब बातें सुनना, उनको फेल होते देखना, ये सब हमारे उस पार्ट को अच्छा लगता है। और इस टाइप का कंटेंट जैसे एक्सपोज, स्कैम, डार्क ट्रूथ, डार्क वर्ल्ड, ये सब हमारे उसी सैडिस्ट पार्ट को या फिर सैडिस्ट माइंडसेट को कह सकते हैं, उसको कैटर करते हैं। अब नॉर्मली अगर आप ऐसे एक या दो वीडियोस देखते हो तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट दिस बिकम्स रियली डेंजरस जब आप सिर्फ ऐसे ही वीडियोस देखने लग जाते हो। बिकॉज फिर आपका माइंडसेट ही ऐसा बन जाता है कि अपने प्रॉब्लम सोल्व करने के बजाय दूसरे लोगों के प्रॉब्लम्स को देख के आपको मजा आने लगता है। और इस टाइप के चैनल्स जहां सिर्फ नेगेटिविटी हो, चाहे वो थंबनेल या टाइटल में ही क्यों ना हो, ऐसे चैनल्स देखने से आपको बचना चाहिए। एंड फॉर क्रिएटर्स जो इस टाइप का कंटेंट बनाते हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि वो अपनी और अपने चैनल की कैसे इमेज बना रहे हैं। क्योंकि अगर कोई इतनी एक्सट्रीम लेवल की नेगेटिविटी यूज करता है सिर्फ कुछ क्लिक्स और कुछ व्यूज के लिए, तो उसको हो सकता है शॉर्ट टर्म में पैसे ज्यादा मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म में बिकॉज उसकी इमेज नेगेटिव है तो लोग उससे कनेक्ट करना नहीं चाहते, तो बाद में उसके व्यूज वगैरह भी डाउन होने शुरू हो जाते हैं। और अगर कोई टॉपिक नेगेटिव भी है तो उसको माइल्डली प्रेजेंट करने की कोशिश करनी चाहिए अनलेस इट्स वेरी सीरियस। अब आदि भाई के जैसा कंटेंट ही ध्रुव राठी, एन ओपन लेटर, थिंक स्कूल, सोच बाय मोहक मंगल जैसे सिमिलर क्रिएटर्स बनाते हैं, बट उनके चैनल पे इवन थंबनेल या टाइटल में भी इतना एक्सट्रीमिज्म देखने को नहीं मिलेगा। और एक्सट्रीमिज्म तो छोड़ो, वो बहुत इंटेलेक्चुअल चैनल्स में आते हैं एंड स्टिल दे गेट अ लॉट ऑफ व्यूज ऑन देयर वीडियोस। तो मैं पर्सनली आदि भाई से बस यही कहना चाहूंगा कि इफ यू आर वाचिंग दिस, आपका कंटेंट अच्छा है, बट थंबनेल्स में या टाइटल्स में ये जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, इससे आपके ओवरऑल चैनल की एक बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव इमेज बनती है। थंबनेल में ये जो रेड आईज, फायर और इतने एक्सट्रीम वर्ड्स जो आप यूज करते हो, दे आर द प्रॉब्लम। And if you can change them, then I think it will be good for you. Now it's just a suggestion from a fellow creator. बाकी you know way better than me and I have no doubt about it. वैसे मिस्टर इंडियन हैकर ने बिना नेगेटिविटी यूज किए कैसे अपने चैनल को सक्सेसफुल बनाया, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।